हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम। इसमें हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो वर्टिब्रेट के हमने दो डिवीजन किए थे, एनाथोस्टोमेटा एंड नैथोस्टोमेटा। एनाथोस्टोमेटा यानी द एनिमल्स विदाउट जॉ, जिनका जो माउथ है दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय जॉ। एंड सेकेंड डिवीजन इज नैथोस्टोमेटा, दैट इज द एनिमल in which the mouth is supported by jaws। तो आज हम नेथोस्टोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो नेथोस्टोमेटा है दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। फर्स्ट वन इज स्पाइसेस एंड सेकेंड वन इज टेट्रापोडा। इनके बारे में हमने ब्रीफली पढ़ लिया था जब हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो पाइसेस को फिर अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पाइसेस में फिशेज आती हैं हमारी और इन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस वो फिशेज होती हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए इन्हें कार्टिलेजिनस फिशेज भी कहा जाता है। और ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेज होती है, यानी इनका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस मेराइन होती हैं, यानी कि ये ओशन में ही पाई जाती हैं। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। और इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है जो कि स्केल्स का बना होता है। और इनके अंदर स्केल्स कैसे होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। प्लेकॉइड स्केल को हम डर्मल डेंटिकल्स भी कहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे टीथ जैसा होता है। ये टाइनी होते हैं एंड शार्प भी होते हैं ये। और इसके बाद हम फिन्स की बात करें तो इनके अंदर पेयर्ड फिन्स भी होते हैं और अनपेयर्ड फिन्स भी होते हैं। पेयर्ड फिन्स पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पेयर्ड होते हैं। और अनपेयर्ड फिन्स में हमारे डॉर्सल फिन होते हैं। डॉर्सल फिन दो होते हैं, एक थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। एक वेंट्रल फिन होता है और एक कॉर्डल फिन होता है। जो कॉर्डल फिन होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। उसकी दो लोब्स होती हैं, एक लोब थोड़ी बड़ी होती है और एक थोड़ी छोटी होती है। इसीलिए इस टाइप के फिन को हम कहते हैं हेट्रोसर्कल। तो ये मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। ओके, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कार्टिलेजिनस फिश। ये डॉर्सल फिन है, फर्स्ट डॉर्सल फिन। दिस इज द सेकेंड डॉर्सल फिन। दिस इज कॉर्डल फिन, फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब। फर्स्ट लोब इज लार्जर एंड सेकेंड लोब इज स्मॉलर। ये हमारा पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है और ये वेंट्रल फिन है। पेक्टोरल फिन पेयर्ड होते हैं, एक हमें विजिबल है और दूसरा दूसरी साइड होगा। सेम इज फॉर पेल्विक फिन। पेल्विक फिन पेयर्ड होते हैं, एक फिन हमें यहाँ दिख रहा है और दूसरा उसके दूसरी साइड होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। माउथ इनका वेंट्रल होता है और ये गिल स्लिट्स हैं। गिल स्लिट्स 5 से 7 पेयर्स होती हैं। और जो फर्स्ट गिल स्लिट होती है बहुत स्मॉल होती है और वो ओपन करती है बाहर की तरफ स्पाइरेकल के थ्रू, यानी बहुत छोटी होती है और उसकी जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं स्पाइरेकल। तो ये स्पाइरेकल है और ये हमारी गिल स्लिट्स है। तो अब हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे इसके कि कौन कौन से सिस्टम है और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ इनका वेंट्रल साइड में होता है। वेंट्रल डॉर्सल बहुत बार बताया है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें तो हमारी जो बैक साइड है वो हमारी डॉर्सल साइड है और हमारी जो फ्रंट साइड है वो हमारी वेंट्रल साइड है। तो अगर हम फिश को देखेंगे तो दिस साइड इज डॉर्सल एंड दिस साइड इज वेंट्रल। तो इनका जो माउथ होता है वेंट्रल होता है, यानी नीचे की साइड होता है। इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लोएका सिंगल ओपनिंग होती है 3 सिस्टम्स की, यानी कि तीनों सिस्टम एक ही ओपनिंग से बाहर खुलते हैं। और ये 3 सिस्टम होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन तीनों सिस्टम की एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं क्लोएका। तो इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट है, यानी तीनों सिस्टम एक ही ओपनिंग से बाहर खुलते हैं। और इनके अंदर स्क्रोल वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है। हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, यानी शॉर्ट होती है। उसकी जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए इनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्क्रॉल वाल्व पाए जाते हैं, यानी कि स्क्रू जैसे, जिससे कि जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है उसका एरिया बढ़ जाए। क्योंकि इंटेस्टाइन का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इंटेस्टाइन छोटी होने से जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो कम हो गया, तो इसीलिए इनके अंदर स्क्रॉल वाल्व पाए जाते हैं, जिससे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाए। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन ब्रैंकियल होता है। ब्रैंकियल यानी कि थ्रू गिल्स होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, और गिल स्लिट्स कितनी होती है, 5 to 7 पेयर्स, यानी 5 to 7 एक साइड और 5 to 7 दूसरी साइड, यानी लेटरल साइड है इसकी ये। तो 5 to 7 इस साइड है, तो 5 to 7 इसके अपोजिट साइड में होगी। और जो गिल स्लिट्स होती है उनके ऊपर ओपरकुलम नहीं पाई जाती है। ओपरकुलम कवरिंग होती है जो गिल स्लिट्स को कवर करके रखती है। बोनी फिशेस के अंदर ओपरकुलम प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनके अंदर ओपरकुलम नहीं होती है। एक स्केल होता है बड़ा जो सारी गिल स्लिट्स को कवर कर लेता है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक एक्सेप्शनल केस है काइमेरा। काइमेरा के अंदर जो गिल स्लिट्स हैं उसके ऊपर ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। इट इज अ एक्सेप्शनल केस। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है इनके अंदर, और जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। इन दोनों चैम्बर्स के अलावा 2 एसेसरी चैम्बर और प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एक साइनस विनोसस और एक कोरोना आर्टेरियोसस, कॉनस आर्टेरियोसस। दो हमारे मेन चैम्बर हैं, ऑरिकल, वन इज ऑरिकल एंड सेकेंड इज वेंट्रिकल। 2 हमारे एसेसरी चैम्बर हैं, फर्स्ट इज साइनस विनोसस एंड सेकेंड इज कॉनस आर्टेरियोसस। इसके अलावा जो हार्ट है सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन यानी कि जो ब्लड है जब बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है उससे पहले हार्ट से केवल एक ही बार होकर पास होता है। ऐसा नहीं है जैसे हमारा जो ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन होता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी के अंदर, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आता है। लेकिन इनकी जो हार्ट है उसके अंदर केवल एक ही बार ब्लड आता है, और वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके हार्ट से पास होता है, और पास होने के बाद कहाँ चला जाता है, वो गिल्स में चला जाता है। तो ऐसे हार्ट को जिसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास होता है हार्ट से, उसे कहते हैं हम वीनस हार्ट। तो इनका जो हार्ट है वो कैसा है, वीनस हार्ट है। इसके अलावा इनके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। जो पोर्टल सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसिस। तो इनके अंदर जो पोर्टल सिस्टम है वो कौन सा है, रीनल पोर्टल सिस्टम है। और इनका जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड हार्ट में जाने से पहले किडनीज के अंदर जाता है, और किडनीज के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनका एलिमिनेशन हो जाता है, और उसके बाद जो ब्लड है वो जाता है हार्ट के अंदर। अगर डायरेक्टली जो ब्लड है सीधा हार्ट में जाएगा तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाकी बॉडी पार्ट्स में भी हो जाएगा। तो इसीलिए पहले नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है किडनीज से, और उसके बाद इस ब्लड को भेजा जाता है बाकी जगह। तो इनका जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वेल डेवलप्ड है।
तो इस तरह आज हमने 3 सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा हमने इनके जनरल कैरेक्टर पढ़े। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे सिस्टम और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। ओके स्टूडेंट, बाय।